दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्याज पर आप पैसा देना चाहते हैं या फिर ब्याज पर पैसा देते हैं और पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं या फिर पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं। किसी को भी, ज़रूरतमंद को, या फिर कोई बिजनेस करना चाह रहा है या फिर किसी भी परिस्थिति में किसी को आप ब्याज पर पैसा देते हैं और ब्याज लेते हैं, ब्याज का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं? क्या यह कानूनी है या गैर कानूनी है? या फिर आप लाइसेंस कैसे लेंगे? अगर आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो लाइसेंस कैसे लेंगे? अगर छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है? ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप वीडियो पूरा देखें। आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक जरूर कर दें, ये आपसे विनती है। अब पूरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पूरी बातें समझाने जा रहा हूँ। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार आप ब्याज पर किसी को पैसा दे सकते हैं। मतलब कि आपके पास अगर लाइसेंस ना भी है तो आप ब्याज पर किसी को पैसा दे सकते हैं। लेकिन किसको दे सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को मैं पैसा दे रहा हूँ वो मानसिक रूप से बीमार ना हो, या तो पागल ना हो, या फिर मानसिक संतुलन उसका गड़बड़ ना हो, या वो नाबालिग ना हो। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो व्यक्ति नाबालिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाबालिग को आप पैसा देते हैं तो वो पैसा शून्य माना जाएगा। आप कहीं भी फाइट नहीं कर सकते उससे पैसा लेने के लिए, वो पैसा आपका डूबा हुआ माना जाएगा। अगर आप किसी शराबी को पैसा देते हैं, किसी नशेड़ी को पैसा देते हैं ब्याज पर, बाद में चाहेंगे कि मैं उससे वसूल लूँ, अगर आपके पास कुछ गिरवी भी रखा हुआ है या फिर कोई एग्रीमेंट भी बना हुआ है, फिर भी वो पैसा शून्य माना जाएगा। वो पैसा शून्य माना जाएगा वो इसलिए कि आप उसको नशे की हालात में पैसा दे रहे हैं। अगर वो नशे के हालात में ना भी है तो आप पैसा दिए तो वो साबित कर देगा, उसके घर वाला ये साबित कर देगा कि आपने उसे नशे के हालात में पैसा दिया है, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाकर उससे पैसा नहीं ले सकते हैं, चाहे आप कोर्ट चले जाए या फिर किसी भी तरह के कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, यह गैर कानूनी माना जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के अनुसार अगर आप किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं और वो व्यक्ति उस पैसा का अवैध शराब के कारोबार में लगाता है, या फिर कोई अवैध काम करता है, अवैध हथियार का सप्लाई करता है, या फिर अवैध हथियार बनाता है, या फिर कोई भी जो इल्लीगल काम है उसमें उस पैसा का इन्वेस्ट करता है, आपसे लेकर पूंजी लगाता है, तो वो पैसा गैर कानूनी माना जाएगा। और साबित होने पर जब वो पता चलेगा तो आप भी जेल जा सकते हैं और आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी और आपको उस बिजनेस का इन्वेस्टर माना जाएगा। और सबसे बड़ी कार्रवाई आप पर ही होगी। मान लिया जाए कि अगर उसमें आपका पैसा लगा हुआ है, आप वो पैसा नहीं दे रहा है, आप उस पैसा लेने के लिए कोई कानूनी तरीका अपनाने जा रहे हैं, कहीं पे कंप्लेन करने जा रहे हैं, कोर्ट में हो या पुलिस चौकी में हो, पुलिस स्टेशन में हो, तो इसमें सबसे बड़ा दोषी पहले आपको ही माना जाएगा। अब बता रहा हूं मैं आपको कि आप लाइसेंस लेके कैसे बिजनेस कर सकते हैं। आपको डर है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मैंने किसी को पैसा दिया है और वो वापस नहीं करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस रहेगा तो मैं उस पर प्रेशर भी कर सकता हूं, दबाव भी कर सकता हूं, कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूं। तो इसके लिए लाइसेंस कहाँ से मिलेगा और किस तरह मिलेगा? तो ब्याज का धंधा करने के लिए साहूकारी लाइसेंस लेना होता है। उस लाइसेंस को बोलते हैं साहूकारी लाइसेंस, जो इंडिविजुअल आपके नाम से मिलेगा। वो कहाँ मिलता है? इसके लिए आपको जिला में अप्लाई करना पड़ेगा, अपने जिला का किसी कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और वहीं से आपको लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए आप किसी एडवोकेट को भी पकड़ सकते हैं और किसी सीए को भी पकड़ सकते हैं। अगर आप अपने जिले से लाइसेंस लेते हैं, निबंधन कार्यालय से, तो वहाँ से जो लाइसेंस मिलेगा वो आपको जिले भर के लिए वैलिड होगा। आप अपने जिले में ही ब्याज का कारोबार कर सकते हैं, जिला के बाहर नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे कंपल्सरी ये है कि जिस जिला में आप अप्लाई कर रहे हैं उस जिले का ही आपका एड्रेस होना चाहिए। मतलब कि जिस जिला में आप रह रहे हैं, जहाँ का आपका एड्रेस प्रूफ है, उसी जिला में आप लाइसेंस ले सकते हैं। अगर एड्रेस प्रूफ वहाँ का नहीं है तो वहाँ का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर ब्याज का धंधा करें, उससे आगे नहीं करें, छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, कम पूंजी है आपके पास, तो आप अपने तहसील से, अपने ब्लॉक से, अपने अंचल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको, और मेरे वीडियो से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो आपको इसी तरह से नई नई जानकारी उपलब्ध होती रहेगी, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलता रहेगा।